नमस्कार, आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह। बिहार में चुनावी फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, महात्मा गांधी के पौत्र व हम भारत के लोक के अध्यक्ष तुषार गांधी ने एनडीए गठबंधन पे बड़ा हमला किया है। दीघा विधानसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी दिव्या गौतम के समर्थन में उन्होंने एक नागरिक संवाद समारोह का आयोजन में एक बड़ा हमला किया है। जहां पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील संजय सिंह के आवास पे एक नागरिक संवाद में जहां दिव्या गौतम के समर्थन में वो एक वोटरों से अपील कर रहे थे, वहां उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार हमेशा से एक पूरे देश में एक लोकतंत्र के लिए नया संदेश देते आ रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बिहार एक नई क्रांति का आगाज करेगा। एनडीए गठबंधन पे बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहले विधायकों की खरीद फरोख्त हुआ करता था, अब एनडीए गठबंधन के गृह मंत्री ने एक नया ट्रेड इस्तेमाल किया है और वे उम्मीदवारों की ही सौदेबाजी करना शुरू कर दिया है। पूरी तरह से कई उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उन्हें अपने पाले में लेने के लिए किसी स्तर तक किया जा रहा है। ये बड़ा हमला तुषार गांधी के द्वारा एनडीए गठबंधन पे किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार का विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक नया संदेश देने जा रहा है। बिहार की जनता पूरी तरह से नया आगाज के लिए तैयार है। वहीं कर्नाटक कांग्रेस के विधायक डी.आर. पाटिल ने बड़ा निशाना साधते हुए चुनाव आयोग को अपने बस में करने का बड़ा आरोप एनडीए गठबंधन पे लगाया। वहीं बड़े किसान नेता डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि ये तो अजब गजब बिहार की कहानी हो गई है। पूरे देश में जहां सौदेबाजी और चुनाव आयोग को ब्लैकमेल करने का काम एनडीए गठबंधन के द्वारा किया जा रहा था, वहीं बिहार में एक नया ट्रेंड चालू हो गया है। इस बार बिहार की जनता एक बड़ा संदेश देने जा रही है। आइए देखते हैं कि दीघा विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी दिव्या गौतम के समर्थन में इन नेताओं ने कैसे चुनाव का आगाज किया और किस तरह बड़ा आरोप लगाया एनडीए गठबंधन पे। आइए जानते हैं। अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बिहार की विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, लेकिन भारत के भविष्य के लिए ये चुनाव एक निर्देश बन जाएगा, क्योंकि बिहार की ये एक परंपरा रही है कि भारत में जब भी क्रांति हुई तो उसकी चिंगारी बिहार से ही प्रज्वलित हुई है और तब वही क्रांति यशस्वी हुई है जो बिहार से, जिसका उद्भव बिहार से हुआ। चाहे वो जो हमारे क्रांतिकारी थे उनकी जो हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ थी वो हो, या तो सत्याग्रह का जन्म भी तो बिहार में से ही हुआ है। और इसलिए मेरी आशा ये है कि आज जब लोकतंत्र को बचाने की एक क्रांति की ज़रूरत है तो उसकी शुरुआत बिहार से होगी। इस चुनाव क्षेत्र के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमने नारे बहुत सुने हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये सब नारेबाजियाँ हमने, पर ये चुनाव क्षेत्र के पास इस बार ये मौका है कि एक होनहार बेटी के कंधों पर जिम्मेदारी डालकर आप उसका एक इम्तिहान ले सकें, उसको एक मौका दे सके कि वो इम्तिहान में पार हो, यशस्वी हो, क्योंकि ये एक ऐसी मिसाल हमारे देश में जाना बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं, ये ज़रूरी है कि ऐसी बातें, ऐसे उदाहरण, आज बातें बड़ी बड़ी सुनने में आती है, लेकिन जब वक्त आता है कुछ करने का तो अपनी बहन बेटियां बहुओं के आगे कोई देखता नहीं है। तो जब एक पढ़ी लिखी लड़ाकू लोगों के बीच में से उभरी हुई एक युवा महिला प्रतिनिधि के रूप में मिलती है तो ये हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसको यशस्वी बनाकर उसको
अपना एक मौका अपने आप को प्रूव करने का दे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इम्तिहान दिव्या का नहीं है कि वो सफल होती है कि नहीं, ये इस चुनाव क्षेत्र का इम्तिहान है कि वो कितना दूरदर्शी है, कितना लिबरल है, कितना पुरोगामी है। ये हमने साबित करना है कि महिला शक्ति की बात करने वाले प्रधानमंत्री को ये मिसाल असली महिला शक्ति का उदाहरण देने की जब बात आती है तो हम उसमें यशस्वी होते हैं या नहीं, ये जिम्मेदारी आपकी है। मुझे नहीं लगता दिव्या की कोई जिम्मेदारी हो इसमें। इसकी जिम्मेदारी जब वो जीतेगी और विधानसभा में आपकी रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगी तब उसकी जिम्मेदारी शुरू होगी। उसका विधानसभा जाना वो आपकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी आप लोग निभाओ। आप इस रूम में बैठे हुए लोगों से ये चुनाव अगर सिर्फ वोट के नज़र से देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो क्षमता है समाज में एक राय बनाने की, आपकी जो ताकत है, उस ताकत की ज़रूरत दिव्या को है कि आप जाके 100,000 लोगों में ये बात अपनी कन्विंस कर सके कि वो इसके लिए काम करें, इसको मत दे। वो ताकत का आपने परिचय देना बहुत ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी आपकी है, वरना यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उतने ही मत अगर गिनने होते तो ये हम समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जितने मतों को इन्फ्लुएंस कर सकते वो जिम्मेदारी आप लोगों को निभानी है, और वो अहमियत है आपकी जो आपको निभाना है। क्योंकि आप हर किसी में ये क्षमता है कि आप कम से कम 1000 मतों को प्रभावित कर सकें। तो क्या आप वो करेंगे चुनाव के दिन? और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें मतदान के बाद में चोरी की गई। इस बार मतदान के पहले ही डाका डाल दिया गया। एक पटना यहाँ पे आने मार्ग वाले जो पटना है वो पटना है, एक मिडिल क्लास जो यहाँ आसपास जो रहती हैं उसका पटना है, एक झोपड़ी जो में रहते हैं, झोपड़पट्टी में जो रह रहे हैं उनकी दुनिया बिल्कुल ही अलग है जिससे हम वाकिफ़ नहीं थे। अगर हम आपसे पूछें जो मिडिल क्लास जो सोसाइटी है इन सब जगहों में जो इश्यूज़ हैं उनसे तो हम वाकिफ़ थे, लेकिन झोपड़पट्टियों में जो लोगों की स्थिति हम देखें, एक हाउस में, एक घर में हम जनसंपर्क किए। आज 3-4 घंटे लगे मुझे उसे पूरे कवर करने। इन सब चीज़ों को मैं देख करके मुझे लगा कि जिस सरकार को 30 साल से ज़्यादा, जब से ये विधानसभा क्षेत्र बना है तब से एनडीए के ही घटक दल यहाँ पे हैं, 10 साल से तो संजीव चौरसिया हैं, तो उनका काम देख कर मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ें थी जो आसानी से किया जा सकता था। आसानी से किया जा सकता था। उसके लिए भी लोगों को इतनी परेशानियां हैं। ये सारी चीज़ें हम देखें इस बीच।